पाकिस्तान की करतूतों पर एक्शन की तैयारी, टीआरएफ को टेरर लिस्ट में डालने की कोशिश तेज, यूएनओसीटी के टॉप अफसरों से मिला डेलीगेशन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहला कश्मीर दौरा, एलओसी पर जवानों से की मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बादामी बाग के जवानों के साथ लगाया भारत माता की जय का नारा, एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। श्रीनगर में जवानों से मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमारे वीर सैनिकों के साहस को नमन, ऑपरेशन सिंदूर पर हमें गर्व। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों का हौसला बढ़ाया, साहस बढ़ाया, कहा हमें अपने जवानों पर गर्व है, पाकिस्तान आपके शौर्य को कभी नहीं भूल पाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, आतंक के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा कोई कभी आतंकी हमला अब युद्ध माना जाएगा, पाकिस्तान से बात अब सिर्फ पीओके पर होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हमने पहलगाम का बदला लिया, आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, हमने उनका धर्म नहीं कर्म देखकर मारा। जम्मू कश्मीर के त्राल में जवानों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में तीनों आतंकी ढेर, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने आतंकी आमिर, आसिफ और यावर को मुठभेड़ में मार गिराया। त्राल के नादेर इलाके में जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, पिछले 48 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 6 आतंकियों को ढेर किया। 13 मई शोपिया में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों का एनकाउंटर किया था। जम्मू कश्मीर के रियासी में सेना का सर्च ऑपरेशन, जंगल में आतंकियों के छिपे होने की खबर, इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सेना का सर्च ऑपरेशन। पलवल में शहीद लांस नायक दिनेश कुमार के पैतृक गांव पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, कहा दिनेश और उनके परिवार को नमन, सेना ने पाकिस्तान की जमीन पर आतंकियों के अड्डों को बर्बाद किया। लखनऊ में सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर और राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा। कैबिनेट बैठक के बाद बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भारतीय सेना ने पाक में घुसकर आतंकी ठिकाने तबाह किए, मंत्रिमंडल ने सेना का अभिनंदन किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बोले यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह, कहा सेना ने शौर्य, साहस और नई ऊर्जा का संदेश देने का काम किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निकाली गई तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, सेना के सम्मान में निकाली गई रैली। 22 अप्रैल को दहशतगर्दों ने पहलगाम में किया था आतंकी हमला। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, भारत माता की जय के नारे लगाए। भारतीय सेना के सम्मान में जयपुर में तिरंगा यात्रा, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा हुए शामिल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। बंगलुरु में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर सेना के सम्मान में निकाली गई रैली, हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उड़ीसा के मयूरभंज में जिला प्रशासन ने तिरंगा यात्रा निकाली, भारतीय सेना के सम्मान में निकाली गई यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी के अयोध्या में तिरंगा यात्रा, बीजेपी नेता और पूर्व सैनिक शामिल हुए, सेना के सम्मान में निकाली यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक जारी, बगलिहार डैम के सभी गेट बंद किए गए, पाकिस्तान को जाने वाली चिनाब में पानी सूखा। पानी के लिए भारत से गिड़गिड़ाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव ने लिखा लेटर, सिंधु जल समझौते पर दोबारा विचार की अपील की। मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना शिंदे गुट का प्रदर्शन, तुर्की कंपनी सेलेबी के संबंध खत्म करने की मांग, 70% ग्राउंड संचालन संभालती है कंपनी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, तुर्की में जब आपदा आई तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर मदद की, आज तुर्की ने किसी मदद की पूरी दुनिया ने देखा। जेएनयू और तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू रद्द, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने कहा हम देश के साथ खड़े हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सीजेआई ने कहा आप मंत्री हैं, ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं। एफआईआर के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, विजय शाह की याचिका पर कल सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत। विजय शाह पर एफआईआर से जबलपुर हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं, एफआईआर की ड्राफ्टिंग पर आपत्ति जताई, कहा यह कैसी एफआईआर जिसमें अभियुक्त की करतूत ही नहीं बताई। विवादित बयान पर चौतरफा घिरने के बाद विजय शाह की सफाई, कहा कर्नल सोफिया हमारी सगी बहन से भी ज्यादा सम्माननीय है, मैं अपनी बात के लिए माफी मांगता हूं। विजय शाह पर सीएम मोहन यादव ने कड़ा रुख अख्तियार किया, सोशल मीडिया पोस्ट पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को घेरा, कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तत्काल विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। भारतीय सेना ने मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर पर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, चंदेल जिले में न्यू समताल गांव में 10 उग्रवादियों को ढेर किया। 30 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, काराकट में विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। बिहार दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पुलिस पर दरभंगा में कार्यक्रम रोकने का आरोप लगाया, परमिशन न मिलने के बाद भी सभा की। दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कहा मेरे पीछे है आपकी शक्ति, इसलिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। दरभंगा में पीएम मोदी पर राहुल गांधी का डायरेक्ट अटैक, कहा दबाव में आकर जाति जनगणना का ऐलान किया वो लोकतंत्र के खिलाफ। बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दोषी पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की उम्र कैद की सजा बरकरार, पुनर्विचार याचिका खारिज।
नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने श्रीनगर का दौरा किया। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के पास सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। नक्सलियों के खिलाफ 21 दिनों के लिए चलाया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। लखनऊ में डबल डेकर बस में आग लगी। जलने से 5 यात्रियों की मौत। पटना से दिल्ली जा रही थी बस। हैदराबाद के बेगम बाजार में 3 मंजिला बिल्डिंग में आग। बिल्डिंग में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। भारी नुकसान की जताई जा रही आशंका।